आज आपके साथ कराची स्टाइल देगी चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर कर रहा हूं, जो कि कैटरिंग पे बनाया जाता है। सेम उसी मेथड से आपको बताऊंगा और आपसे गुजारिश यही करूंगा, जब भी ये कोरमा आप ट्राई करें इस वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह कोरमा आपका 100% इतना ज़बरदस्त बनेगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बस आपने वीडियो को कॉपी कर लेना है। इसके अंदर ना कोई चीज़ अपने पास से नहीं ऐड करनी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही आपने यूज़ करनी है। तो चले मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है 4 इस तरह की प्याज, तकरीबन वज़न इसका होगा 300 ग्राम। इसको कटिंग कर लेनी है बारीक बारीक। उसके बाद आपने ले लेना है 1.25 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल ना इसमें कोरमे में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, इसलिए 1 पाव के करीब बनेगा। और आपने प्याज को खुद फ्राई करना है और प्याज की कटिंग एक जैसी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि प्याज आपकी जलेगी नहीं। अगर मोटी पतली होगी तो जो बारीक प्याज होगी वो जल्दी फ्राई हो जाएगी, मोटी प्याज कच्ची होगी। ठीक है। और बेहतर तरीका ये है कि आप प्याज कटर से प्याज की कटिंग कर लिया करें। और कोरमे के अंदर ना देखें, मेरी बात याद रखिएगा, खासकर जो कराची स्टाइल कोरमा होता है इसके अंदर 2 ही चीज़ें अहम हैं। एक होती है प्याज, दूसरा होता है दही। दोनों चीज़ों पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यानी कि ना तो प्याज बाजार वाली इस्तेमाल करनी है और ना इसके अंदर दही डालने में आपने कंजूसी करनी है। ठीक है। प्याज का ये वाला कलर आ जाएगा, इसको स्टैनर के ऊपर डाल के इसको किसी भी ट्रे में फैला के इसको हाथ से चूरा कर लें, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने, जैसे ही प्याज कड़क हो जाएगी। उसके बाद फ्राई प्याज वाला तेल आपने दोबारा से कढ़ाई के अंदर पतीले में डाल देना है और इसके अंदर आपने 2.5 कप लेनी है दही। 2.5 कप का मतलब है 500 ग्राम दही, यानी कि आधा किलो। जितनी चिकन होगी उससे आधी आपने दही लेनी है। कोई सवाल नहीं करना कि शेफ़ ज़्यादा हो जाएगी दही, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। 3 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 8 से 10 आपने इसके अंदर लौंग डाल देनी है। सब्ज़ इलायची ये जान है कोरमे की, इसके बगैर कोरमा आपका बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगा। 10-12 सब्ज़ इलायची। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच आपने डाल देना है। साबुत ज़ीरा इसके अंदर आपने आधे चम्मच डालना है। 1 किलो की रेसिपी है। ठीक है। धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के डाल दें या 1.5 चम्मच डाल दें। नमक इसके अंदर आपने 1 छोटा चम्मच डालना है। ज़ीरा पाउडर ये भी आपने आधे चम्मच डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और अभी चूल्हा नहीं जलाना बिल्कुल भी। आप कहेंगे शेफ़ ना तो आप चिकन की भुनाई कर रहे हैं, इसके अंदर से स्मेल आ जाएगी, चिकन में से टेस्ट नहीं आएगा। भाई सारे सवालों को आपने एक साइड पर रख देना है और इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। ठीक है। अगर इस रेसिपी के मुताबिक आपका कोरमा अच्छा ना बने तो फिर आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने कमेंट करना है। ठीक है। उससे पहले आपने कोई कमेंट नहीं करना कि कोई सवाल मतलब आपने नहीं उठाना है। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। और ये देखें, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना, ये कमर्शियल रेसिपी है। इसको मैंने छोटा करके आपके लिए बनाया है। इस रेसिपी को थोड़ी सी मेहनत हुई है इसको कम करने में। तो बहरहाल आपने इस मेहनत का वो ये करना है, रिवार्ड हमें ये देना है कि इस वीडियो को लाइक कर दें अभी से, क्योंकि आप देखें पूरी वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बहुत कम लाइक आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। तो 1 किलो चिकन है, अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है चिकन को। और ये नेट वेट में 1 किलो चिकन है। ठीक है। वैसे तो आमतौर पे आप लेंगे ना मार्केट से 1 किलो चिकन आपको 850 ग्राम मिलेगी। 1100 ग्राम चिकन लें, 1 किलो बन जाएगी। ठीक है। छोटी बोटियाँ रखवानी है आपने, बड़ी बोटी नहीं होनी चाहिए। चिकन वाले को बोलना है कि कढ़ाई कट बोटी हमें बना के दें। चिकन डालने के बाद आपने चूल्हा इसका ऑन कर देना है और सिर्फ इसके अंदर ना उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे आपको लगेगा कि चिकन के अंदर उबाल आ चुका है, आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगाने के बाद 15 से 18 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। अच्छा, बीच में ना आप कवर लगा के जब इसको रखेंगे तो एक मरतबा आप इसके अंदर चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा, कोई 8 से 10 मिनट के बाद। तो देखिए 8 से 10 मिनट के बाद दोबारा से मैं इसका कवर हटा रहा हूँ ताकि हम इसको चेक भी कर सकें कि इसमें पानी कितना है। और एक दफ़ा ना हल्के हाथ से आपने इसके अंदर चम्मच इस तरह से चला देना है। चम्मच चला के दोबारा से आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है, यानी कि 18 से 20 मिनट तक आपने इसको कुल टोटल पकाना है। उसके बाद इसके अंदर ना प्याज की बारी आएगी। ठीक है। और अभी देखिए 8-10 मिनट पकने के बाद भी इसमें पानी है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा से कवर लगा रहा हूँ। और अभी ना चिकन भी हमारा कच्चा है, तो इसके ऊपर कवर रखते हैं और थोड़ी सी देर और पकाते हैं इसको। तो कुल मिला के 15 से 18 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब बारी आएगी प्याज की। प्याज को या तो आप हाथ से चूरा कर लें, मैंने हाथ से इसको चूरा कर दिया बिल्कुल बारीक, या फिर आप हमाम दस्ते में डाल के ना प्याज को चूरा कर लें। और साथ में आपने 1 चम्मच इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी ऐड कर देना है। और खुशबू के लिए ये देखें, यह है ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। अगर ये आपके पास है तो 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर डाल सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस है, ये केवड़े का सादा एसेंस भी है ना, केवड़े का एसेंस अगर आपके पास हो तो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप आपने डालने। सही है। बाकी इसकी जो जान है ना वो ये है जायफल जवात्री का पाउडर, जो अभी मैंने इसमें ऐड किया था। जायफल जवात्री का पाउडर आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। अच्छा, जब आप इसके अंदर प्याज डाल देंगे ना, अब आपने चूल्हा कर देना है हल्का और कोई हल्का सा चम्मच आपने उठा लेना है और उसकी मदद से आपने हल्के हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी देर रुक के इसके अंदर चम्मच चलाना है। प्याज डालने के बाद कुल टोटल कोई 7-8 मिनट तक आपने इसको पकाना है। जब इसके अंदर आपको लगे कि एक बेहतरीन सा दाना बन चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है और जो पानी इसके अंदर नज़र आ रहा था वो खुश्क हो गया है, आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है।
प्याज डालने के बाद कोई आपने इसकी भुनाई नहीं करनी, सिर्फ चम्मच चलाने का मकसद ये होता है कि प्याज हमारी नीचे ना बैठे और एक बेहतरीन से इसके अंदर ग्रेवी बन जाए। और जो कैटरिंग पे बनता है ना कोरमा, उसमें तो प्याज डालने के बाद चम्मच नहीं चलाते, वो देख को रोटेट करते रहते हैं, वो तरीका होता है, क्योंकि ये प्याज डालने के बाद हल्की आंच पे इसको पकाना होता है। तो 7-8 मिनट प्याज डाल के हल्की आंच पे पकाने के बाद अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा इस तरह से ना आपने कढ़ाई या पतीले को रोटेट कर लेना है, इससे थोड़ा सा ना अच्छा सा इसके अंदर एक दाना सा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ज़रा डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, आप लुक चेक करें, यकीन करें सारी ये वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपके कौरमे में से 2 दिन तक भी खुशबू नहीं जाएगी और पूरे घर में इंशाल्लाह आपके कौरमे की खुशबू आएगी। इस बात की 100% गारंटी है। बस आपने तमाम यही वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। और चलते चलते बात कर लें सर्विंग की, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनों ने ना इसको दावत पे ज़रूर बनाना है। तो 6 से 7 अफराद की सर्विंग होगी ये। अगर इसके साथ आप बिरयानी वगैरह मीठा रख रहे हैं, अगर सिर्फ 1 डिश है, इसके साथ आप नान रख रहे हैं, तो फिर ये 4 से 5 अफराद की सर्विंग है 1 किलो चिकन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।